अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था कंपटीशन ऑफ मोड। और हमारे पास जो मोड की जो दो मेथड्स होते हैं, पहला होता है थ्रू इंटरपोलेशन और दूसरा होता है हमारा थ्रू ग्रुपिंग। इंटरपोलेशन वाला हमने किया जो बहुत इजी है, जिसमें हमें सिर्फ खाली फॉर्मूला लगा दिए। अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो है हमारा ग्रुपिंग मेथड। हमारा जो आज का मेथड है वो है ग्रुपिंग मेथड, मोड थ्रू ग्रुपिंग मेथड। मोड थ्रू ग्रुपिंग मेथड बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए आपका ध्यान इस वीडियो पर बराबर होना चाहिए और आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप बीच बीच में स्किप करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी मेथड है हमारा। ग्रुपिंग मेथड में हमारा क्या होता है, हमें जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको ग्रुप करना है। ग्रुप मतलब उनको सम करना है, ऐसे नहीं जैसे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, नहीं, नॉट एट ऑल। हमें यहाँ पर दूसरा एक मेथड इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो स्टेप्स मारे हैं। फर्स्ट, frequencies are grouped in twos beginning from first item. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड इज frequencies are grouped in twos beginning from second item. Frequencies are grouped in threes beginning from first item. Frequencies are grouped in threes beginning from second item. And the last is frequencies are grouped in frequencies are grouped in threes beginning from third item. हमारा ये प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर ऐसे समझना बहुत डिफिकल्ट है कि सर हो क्या रहा है यहाँ पर, हमें क्या क्या ऐड करना है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला एंड तक ये देखना जरूरी है। देखिए जी, हमारा जो सवाल यहाँ पर है, सवाल ये है कि कंप्यूटेशन ऑफ मोड थ्रू ग्रुपिंग। यहां से हमारा वेट है एंड द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। व्हाट वी विल डू, और हम जी क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना, वी मार्क इज एट F1। हमने इसको मार्क किया एज F1। दूसरा क्या होता है, हमें जी दूसरा एक कॉलम यहां पर लगाना है, उसको जी हम मार्क करेंगे F2 के साथ। मैं यहाँ पर कलर चेंज करो ताकि आपको समझ आ जाए वो। मैं जी ब्लैक, हाँ जी, F2। अब मसला है कि सर F2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप स्टेप में देखोगे, जिनने लिखा होगा वो स्टेप्स, अगर आपने कॉपी पर वो स्टेप लिखा होगा, तो हमारा पहला स्टेप है फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन टूज बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट आइटम। यानी कि हमें फ्रीक्वेंसीज को दो दो में ग्रुप करना है। लाइक हमें पहले ये दो फ्रीक्वेंसीज हो गई टू बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट, फिर ये दो फ्रीक्वेंसीज और फिर ये दो फ्रीक्वेंसीज, इनका ऐड देखना है। 10 प्लस 4 इज 14, 20 plus 11 that is 31, and 3 plus 2 is 5। फाइन, ये हमारा फ्रीक्वेंसी सेकंड बन गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसीज को हमें ऐड करना है। 10 प्लस 4 14, 20 प्लस 11 31, 3 प्लस 2 5। हमारा F2 हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है F3। F3 F3 मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ये जी फाइन। और हाँ, ये याद रखो, मैंने, अगर आप देखोगे, मैंने ये बीच में रखा है यहाँ पर, सॉरी, मैंने ये जी बीच में रखा है। 10 और 4 के बीच में 14 लिखा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये 14 कैसे आ गया है, क्योंकि हमें ये इसके बाद एक और टेबल बनाना है, उसमें हमें ये समझना है। अब दूसरा हमारा F3 है। F3 का जो सेकंड स्टेप हमारा है वो है फ्रीक्वेंसीज ग्रुप्ड इन टूज बिगिनिंग फ्रॉम सेकंड आइटम। यानी कि फ्रीक्वेंसीज को हमें दो दो को ऐड करना है, मगर बिगिनिंग फ्रॉम सेकेंड आइटम, यानी कि ये जी हमें छोड़ना है, इसको हमें ऐड नहीं करना है, हमें लीव करना है ऐसे ही। 2 2, 10 प्लस 20, 11 प्लस 3। अब है नीचे से, नीचे तो 2 है, उसको किसके साथ हम ऐड करेंगे, किसी के साथ नहीं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसीज को टू टूज में ऐड करना है। इसका तो है ही नहीं कोई, इसको आप ऐसे रख दो। 10 प्लस 20 वो आता है मेरा 30,
एंड 11 प्लस 3 वो आता है मेरा 14। फाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें F4 निकालना है। मैं रेड कलर से लिखता हूँ F4। फाइन। F4 के लिए भी विल मार्क ए कॉलम और यहां से इनको इरेज करेंगे। अब स्टेप हमारा 3 क्या है, फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन थ्रीज बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट आइटम। अब आपको समझ आया होगा कि करना क्या है, फ्रीक्वेंसीज को तीन तीन को ऐड करना है बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट। गुड, ये 3 और ये 3, बस इतने ही, और है ही नहीं कोई, और किसी का ऐड ही नहीं होगा। 10 प्लस 20 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 34। 11 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 16। फाइन। उसके बाद एक और हमारा बन जाएगा F5। इसको मैं जी इस कलर के साथ F5। और यहां से हम इसको इरेज करेंगे। F5 में हमारा जो स्टेप है वो है फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन थ्रीज बिगिनिंग फ्रॉम द सेकंड। पहले को छोड़ना है, तीन तीन को ऐड करना है। अब ये एक छोड़ना है, तीन तीन को ऐड करना है। नेक्स्ट दो, हमें 3 चाहिए, नेक्स्ट दो खाली 2 है वो उधर ही रहेंगी। हमें इस टाइम अभी एक ही फ्रीक्वेंसी बनेगी। 10 प्लस 20 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 41। आई होप समझ आ रहा है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज F6। मैक्सिमम आप 6 बनाओगे, 6 फ्रीक्वेंसी निकाला इज गुड। लास्ट वाला जो स्टेप है उसका जो प्रोसीजर वो है फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन थ्रीज बिगिनिंग फ्रॉम थर्ड। बिगिनिंग फ्रॉम थर्ड मतलब ये दो हमें ऐड ही नहीं करने हैं, हमें ये 3 ऐड करने हैं। अब थर्ड से स्टार्ट करना है। 20 प्लस 11 दैट इज 31। 31 प्लस 3 दैट इज 34। फाइन। आ गया समझ आपको? ये बहुत ही थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझना बहुत जरूरी है। फाइन। अब मैं यहीं पर बनाता हूँ एनालिसिस टेबल, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आ जाएगा वहां से। आई विल मार्क एनालिसिस टेबल हियर। ये तो समझ आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनाना है, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस टेबल। मुझे तो वो दूसरे पेज पर बनाना था, बट ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। एनालिसिस टेबल, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बहुत मेरा हैफजर में जा रहा है यहाँ पर। यहां से हम लिखेंगे सीरियल नंबर और यहां से लिखेंगे ऊपर हम फ्रीक्वेंसीज। फाइन। हमारे सीरियल नंबर मतलब कितने हमारे ये थे, फ्रीक्वेंसीज कितनी थे हमारी, 1 2 3 4 5 6 6। हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। फाइन। ऊपर हम फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। फ्रीक्वेंसीज हमारी क्या थी जो वहां से दी हमें, 4 था, 10 था, 20, 11, 3 एंड 2। फाइन। ये ऐसे। अब हम देखेंगे हमें करना क्या है। पहले सीरियल नंबर पर आप देखो, देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी कि ये सीरियल नंबर है जो F1 F2 हमने देखा था। F1 में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, अगर आप यहां से देखोगे हमारा F1 ये है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन से, ये हमारा F1 है सारा। F1 में हमारा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी थी सर, वो थी 20, मार्क इट एज 1। बाकी सब में डैश डैश, इसको 1 डैश डैश डैश। फाइन, हो गया पहला। सेकंड में हमें हमें देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी थी। सेकंड में जी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर हमारी थी, ये सेकंड कॉलम हमारा ये है, और इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 31 है। बट सर यहाँ से तो 31 है ही नहीं, ये हो क्या रहा है, बट 31 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 प्लस 11, यानी कि सेकंड में आ जाएगा हमें डैश डैश 20 का 1,
11 का 1 और डैश डैश। समझ आ गया अब? यानी कि हमें देखना है कि कॉम्बिनेशन हमें देखने की किस किस की क्या है, वही उसी हिसाब से हमें यहाँ पर मार्क करना है उनको। अगर हम अब F3 में देखेंगे, F3 का 30 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और वो किसकी कॉम्बिनेशन है? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 प्लस 20, ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन है। डैश 1 1 डैश डैश एंड डैश। And the same on 34. 34 is a combination of 4 plus 10 plus 20. That is 4 1 10 1 dash 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 dash. उस हिसाब से 41. 41 is a combination of 10 plus 20 plus 11 dash 10 20 11 dash dash, and the 34 is a combination of 20 plus 11 plus 3. 20 plus 11 plus 3. Fine. This is the analysis table you have to prepare. इसीलिए अगर मैं दूसरे पेज पर चला जाता आपको समझ नहीं आ जाता। तब यहाँ पर आपको देखना है किसकी क्या कॉम्बिनेशन किसकी है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में उनको मार्क करने हैं। अगर आप देखोगे, हम टोटल करेंगे नीचे, इसका आ जाता है 1, इसका आ जाता है 1 2 3, इसका आ जाता है 1 2 3 4 5 6, इसका आ जाता है 3, इसका आ जाता है 1, इसको आ जाता है नील। नाउ सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा 6 है, और 6 क्या है? 20। हम यहां पर अब लिखेंगे सिंस frequency 20 is coming maximum times, that is 6। और इसका हम देखेंगे 20 का यहां से कौन सा x है, x का 50 है, यानी कि यही हमारा मोड है। एंड द वेट टू द corresponding frequency is 50। thus mod z is equal to 50। this is the answer। this is how we compute the mode through grouping, but this is in the discrete series। this is in the discrete series। अगर आप देखोगे दूसरा सवाल यहां से मैंने ऑलरेडी जो बना के रखा है वो है कंप्यूटेशन ऑफ मोड, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज है। प्रोसीजर सेम है, आपको सेम करना है। हमें फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, इसको ऐड, फिर देखना है कि एनालिसिस टेबल में देखना है कि हाईएस्ट किसकी है। अगर मैं आपको एनालिसिस टेबल मैं बनाऊंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो आप खुद ही करोगे। एनालिसिस टेबल में जो मेरा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है वो आता है मेरा 10। यानी कि मेरा जो एनालिसिस टेबल होगा वो होगा 6 4 6 10 5 3 एंड 2, और सबसे ज्यादा इसका आ जाता है 6 टाइम्स। देयरफॉर मैं लिखूंगा सिंस फ्रीक्वेंसी 10 इज कमिंग मैक्सिमम टाइम्स, देयरफॉर इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा x है दैट इज 20 to 35। ये हमारा मोड नहीं निकला, ये हमारा मॉडल क्लास निकला। दिस इज आवर मॉडल क्लास। और इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें वही फॉर्मूला लगानी है जो हमने इंटरपोलेशन में लगाई थी। अगर याद होगा हमारी जो फॉर्मूला है वो है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। हमारा मॉडल क्लास निकला है 20 to 25, 35। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी अपनी है अगर आप देखोगे पीछे वो है 10 मेरी, F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी वो है 6 और F2 वो है 5। ये फ्रीक्वेंसीज हमें आपको जो वहां से देख रही होती है उनमें से देखना है, ना कि जो आपने बनाई है। सो जहां पर अगर हम यहाँ पर वो देखेंगे L1 हमारा 25 बन जाता है, F1 मेरा बन जाता है जी 10, F0 मेरा 6,
f1 is 10, f0 is 6 minus f2 is 5 into l2 क्या है 35 minus 25, वो बन जाता है मेरा बेटा 25 plus 10 minus 6 is 4 divided by 20 minus 6 minus 5 into 35, that is 10, that is 25 plus अगर हम लिखेंगे ऊपर को 40, 20 minus 6 minus 5, that is 9, और वो मेरा बन जाता है 29.44. दिस इज आवर मोड. यहाँ पर हमारा ये मोड बन जाता है. और अगर आपको देखना है कि मोड मेरा सही है, ये यहाँ से हमें पता चलेगा, क्योंकि हमारा मॉडल क्लास 20 to 35 था, तो इसके बीच में ही हमारा आंसर आना चाहिए, और आंसर हमारा क्या है इस वक्त 29.44. दिस इज द मोड. फाइन. आई होप ये समझ आया होगा आपको. और मोड का हमारे पास एक और तरीका होता है. मोड की जो दूसरी फॉर्मूला है, मान लो कभी आपको मीन दिया होगा, लेट्स से मीन इज 2, और मीडियन भी दिया होगा आपको, लेट्स से मीन इज, हाँ जी हम लिखेंगे ही, और मीडियन आपको दिया होगा 5. फाइन. मुझे इसमें हमें बताना है कि व्हाट इज मोड. सर इसमें कहाँ से निकलेगा हमें मोड, मीन मोड? खाली हमारे पास मीन है, मीडियन है, हमें तो फिर फॉर्मूला लगानी है, ग्रुपिंग, या हमें इंटरपोलेशन लगाना है? नहीं जी. मोड के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं हम 3 मीडियन minus 2 mean. This is the formula. Therefore 3 median हमारा 5 है, 2 2 3 5 15 minus 4, that is 11 is my mode. This is the formula. अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा आ जाएगा कि मोड बता दो क्या है, when mean is this and median ये हमारा पास है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है. This was all from my side. हमारा जो मोड है वो भी इसके साथ कंप्लीट हो गया. आई होप समझ आया होगा. तो जब आप शेयर इसको करोगे, सब्सक्राइब मेरी चैनल को करोगे एंड लाइक करोगे, तभी मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा, सो दैट आई कैन वर्क मच हार्डर. तो मैं आपको एक रोज रोज वीडियोस दिखाऊंगा, और मैं जो कमिंग वीक में वीडियोस अपला रहा हूँ वो होंगे बेस्ड ऑन द ट्रिक्स, मैथमेटिकल ट्रिक्स जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. So please share this video, please share my channel with your friends, with your colleagues, and with other people also. Thank you so much.